अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों जी, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं तारिक अब्बास रेबर्ट फार्म से एक और नई वीडियो के साथ आज हम आपको अपने एक नया केज दिखाएंगे जो हमने बनवाया है। तो उनका साइज़ भी बता देता हूं और तकरीबन जिस प्राइस में वो हमें पड़ा है वो भी आपको बता देता हूं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप लोग अपने सेटअप के लिए केज बनवाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इतने का केज तकरीबन आपके लिए कितने का बन सकता है। अच्छा जी, ये इसकी जो चौड़ाई है हम कह सकते हैं ये 5 फुट का है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हमने रखी है 7 फुट। इसमें हमने 4 पोर्शन बनाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं खोल देता हूँ और इन 4 पोर्शंस में हमने पार्टीशन की हुई है, यानी कि 2.5 फुट का हमने एक पार्टीशन की हुई है। और ये फीमेल के लिए बेस्ट है इतना साइज में, क्योंकि हाफ से थोड़े ज़्यादा साइज में जो है आपका ब्रीडिंग बॉक्स आ जाता है और जो बाकी जगह होती है वो आपके लिए जो है बचती है। अगर उसके साथ फिर 20-25 दिन के बाद जो है बनिस भी निकल आते हैं तो उनके लिए वो ठीक होता है। अच्छा, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं, ये जगह ये ट्रे के लिए हमने रखा हुआ है और इसका जो स्पेस हमने छोड़ा हुआ है वो है तकरीबन 5 इंच तक। और इसमें जो ट्रे का साइज हमने रखा है वो हमने 2 इंच का साइज रखा है। ये इतना बड़ा साइज इसलिए रखा है क्योंकि सर्दी में तो हमें महसूस नहीं होता अगर कि वो मैंगनी करते हैं या यूरिन करते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं यूरिन और मैंगनियाँ वो करते हैं तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी भी उससे पैदा होती है और उसकी जो यूरिन है या जो मैंगनी है उसकी से जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। समटाइम आपने देखा होगा अगर कि आप लोग अपने सेटअप पे जाते हैं अंदर और जाते ही आपकी आंखें और जो नोज़ है जो नाक है वो जलना शुरू हो जाते हैं यूरिन की वजह से और बदबू की वजह से। तो इसलिए ये ज़्यादा स्पेस इसलिए भी रखा है कि जो यूरिन की जो स्मेल है वो ज़्यादा ऊपर ना जा सके। बनिस भी अक्सर औकात में हमें ऐसे कैसे सामने आए हैं कि सम टाइम यूरिन की वजह से जो उसकी तेजाबियत होती है उसकी वजह से जो है सम टाइम यूरिन की वजह से जो है बनीज जो छोटे बनीज होते हैं 10, 12, 13, 14, 15 दिन के वो बेहोश भी हो जाते हैं उसकी स्मेल की वजह से। अच्छा जी, ये हमने ट्रे के लिए छोड़ा हुआ है। अभी हमने इसमें ट्रे नहीं रखी, ये बिल्कुल ओपन है, ये आप देख सकते हैं। ये इसलिए हमने ये चादर इसलिए रखी हुई है क्योंकि अगर हम इसको चेंज करना चाहें या साफ करना चाहें पीछे से उठा के हम इसे बाहर भी ले जा सकते हैं। और ट्रे वाला जो है ट्रे पे यहाँ पे रखे हुए हैं। 8 ट्रे हमने बनाए हुए हैं क्योंकि खाने जो है हमने वो इसमें 8 बनाए हुए हैं। बाकी साइज आप देख सकते हैं। इसमें जो जाली हमने यूज की हुई है चाइना की जाली है और वो हैवी साइज में है। अभी तो हमने इसको जो है वो पेंट किया हुआ है, आप लोगों को वो नजर तो नहीं आएगा। और इसकी जो जाली हमने लगाई हुई है आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाली जाली, इसका जो स्पेस है वो है 1/2 इंच का। और जो अंदर भी हमने जाली लगाई हुई है इसकी ये वाली, तो इसका भी 1/2 इंच इसका स्पेस है। और 1/2 इंच रखना जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप 1/2 इंच से ज्यादा रखोगे तो सम टाइम्स इसमें बनी के जो पैर होते हैं वो फंस जाते हैं और जब वो पैर छुड़ाने की कोशिश करते हैं तो सम टाइम उनके जो पैर है वो भी टूट जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जनाब जो है घास के लिए भी एक जगह बनाई हुई है इसमें कि हम उसमें जो ड्राई घास है वो रख सकें। यहाँ पे ये आप देखें, ड्राई घास या ग्रीन घास जो भी है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ये हमने इनके लिए बनाया हुआ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह ये बहुत प्यारा बना है और इसका जो वेट है मेरे ख्याल में वो 100 kg तक होगा शायद, या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा जी, चौड़ाई और लेंथ वगैरह सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं कि चौड़ाई में 5 फुट है, लंबाई में ये 7 फुट है। इसमें हमने 4 पोर्शन बनाए हैं और एक पोर्शन में पार्टीशन करके इसमें हमने 8 खाने बनाए हुए हैं। और ये तकरीबन 26,000 का हमें पड़ा है। 26,000 रुपये में ये हमने बनाया है 4 पोर्शन और 8 खानों वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हैवी वेट में है। और बाकी इसमें पाइप यूज़ हुआ है, इंगलारिंग यूज़ हुई है, जो जाली यूज़ हुई है वो भी हैवी जाली यूज़ हुई है। और इसमें नीचे सारा ऊपर नीचे जितना भी इसका ये बना हुआ है ये हमें 26,000 रुपये में ये केज पड़ा है यहाँ पे। तो अभी इससे आप लोगों को आइडिया हुआ